हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों ने कैसे ट्रेड किया आप बताइएगा कमेंट करके। आज मेरे क्या ट्रेड रहे, कैसे मैंने ट्रेड किया वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ आज। तो देखिए दोस्तों, आज जो कैंडल खुली, पहली कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया, क्योंकि काफ़ी गैप अप मार्केट खुला था। तो मैंने इसको हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पहली कैंडल का जो लो था वो था 84,867। ठीक है, 84,867। और जो हाई था वो था 85,159, 85,159। ठीक है, पहली कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। अब ये देखिए, ये क्या 200 पॉइंट की कैंडल है ना। तो ये 200 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल है। तो मैं आपको कहती हूँ, जब भी 200 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल बने तो हम उसमें क्या ड्रॉ कर लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये और इसके मैंने लेवल ड्रॉ कर लिए। एक मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया 0.5 और 0.6 का लेवल। और इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया और ये लेवल्स हटा दिए। ठीक है, अब देखिए मैं मार्केट को देखने लगी। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, लेकिन नीचे इसने कोई अच्छी कैंडल नहीं बनाई है ना, कि जिस पे मैं ट्रेड ले सकती। क्योंकि अब यहाँ पे अगर किसी को लगे कि मैम आप इस कैंडल के बाद यहाँ से ट्रेड ले सकती थी, इसके बाद अगर किसी को लगे कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। लेकिन ऊपर ही जो हमारा लेवल था, ये 0.5 0.6 का लेवल है। ठीक है, ये नीचे है और ये 0.7 लेवल तक आ चुकी है। तो आपको मैंने एक दिन और भी बताया था कि जब 0.7 लेवल तक जा चुका होता है मार्केट, तो मुझे फिर उसमें डाउट हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट 0.5 0.6 लेवल पे ट्रेड नहीं करती हूँ, फिर मैं रीटेस्टिंग पे ट्रेड करती हूँ। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। ठीक है, जबकि मैं ट्रेड करती तो इसमें अच्छा खासा मुझे मिल जाता, लेकिन इस ट्रेड को मैंने नहीं किया। फिर से मैं बता रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अच्छी एक कैंडल बनाई, मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकती थी, लेकिन क्योंकि ये अपने हाई से लो तक के 0.7 लेवल के भी नीचे आ चुका था मार्केट, तो मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं था कि 0.5 0.6 लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे कि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे अवॉइड किया। ठीक है, तो अब मैंने कहाँ पे किया, अब मैं इसके जब ये ऊपर इतना निकल गया तो मैं अपने लेवल पे रीटेस्टिंग के लिए इंतज़ार करने लगी। ठीक है, और जब ये मार्केट इतना आया तो मैंने थोड़ा सा अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को फिर से एडजस्ट किया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को आप एडजस्ट करते रहा करिए। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ तक गया, इतना हाई तक, और फिर नीचे गिरा, ठीक है, तो अब हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है 0.5 0.6, वो एडजस्ट होकर यहाँ पे आ गया। आप देखिए कितने अच्छे से काम करता है 0.5 0.6 लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जब आ गया और यहाँ पे इसने इतनी अच्छी कैंडल बनाई, तो जब इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड किया था। इस जगह मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया और इसी ट्रेड की जो विथ थी उसको मैंने एसएल की तरह बिहेव लगाया और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया था। ठीक है, ये तो ये मैंने किया था 85,000 की कॉल पे। ये मैंने जो ट्रेड किया था वो मैंने किया था 85,000 की कॉल पे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैडम आप लाइव आइए, लाइव ट्रेड करिए, आके हम लोगों को भी ट्रेड बताइए साथ में।
तो अगर आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आके आप लोगों को ट्रेड दूँ, ठीक है। तो अगर मिनिमम 25 से 30 कमेंट आए तो मैं इस बारे में सोचूंगी, ठीक है। तो ये 85,000 की कॉल पे मैंने बाई किया यहाँ पे। इसको 1 मिनट में लगा देते हैं। $85,000 की कॉल पे मैंने, ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, मैंने यहाँ पे लगाया था लेकिन ट्रेड नहीं किया था, यहीं पे मैंने ट्रेड किया था, इस जगह यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा गया नहीं, ठीक है। यहीं पे मैंने ट्रेड किया था, ये देखिए पहले मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रेड किया था, इस जगह ट्रेड किया था। ये मेरा एसएल था और ये मेरा टारगेट तो ऊपर का था, लेकिन इसने उतना दिया नहीं मुझे, ठीक है। ये इस तरीके से दिया था। तो ये दोस्तों जो गया था वो यहाँ तक गया 336 तक, है ना। और मैंने जो बाई किया था इसको 252 पे बाई किया था। तो मैं 100 पॉइंट्स के लिए इंतज़ार वेट कर रही थी, लेकिन इसने मुझे 100 पॉइंट्स नहीं दिए। तो मैं यहाँ पे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल आई लगभग, ठीक है। मैंने इस तरीके से ट्रेड किया था कि पहले मेरा एसएल ये था, जब ये वाला मूवमेंट पूरा दे दिया था हमें तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। और जब ये वाली कैंडल के बाद, इस वाली कैंडल के बाद ये बढ़ गया था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। और इसके बाद मैं बैठ गई थी 100 पॉइंट के लिए, लेकिन दोस्तों इसने वापस आके मुझे निकाल दिया यहीं पे। तो पहले ट्रेड में तो मेरा कुछ खास बना नहीं, ठीक है। तो 252.55 के पास मैंने बाई किया था और 280.85 के पास इसने मुझे निकाल दिया था, ठीक है। तो इसमें आप समझिए कि भाई मुझे करीबन 25-26 पॉइंट मिले, लेकिन कुछ मेरा 100 पॉइंट्स नहीं होता है तो फिर कुछ समझिए कुछ भी नहीं हुआ। तो पहला तो ट्रेड मेरा ये गया। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया मैं मार्केट को, और ये जो लेवल था, ठीक है, इस लेवल को, जबकि प्रीमियम नहीं गया था और वो गया था ऊपर तक, लेकिन प्रीमियम ने मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को एडजस्ट किया, ये देखिए। और अब मेरा ये जो लेवल है वो यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और जब मार्केट ऐसे ही यही करने लगा, यहाँ पे बहुत देर तक यहीं पे रहा, बहुत देर तक मार्केट यहीं पे रहा। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं इसी को ऑब्ज़र्व करती रही। जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं जाती हूँ, मैं रीटेस्टिंग पे ट्रेड लेना पसंद करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, इसने ये वाला जो है ये पूरा यहाँ से ब्रेक किया, इसके बाद रीटेस्ट किया, यहाँ पे आया, मैंने ट्रेड नहीं लिया, फिर ऊपर इसके गया, फिर इससे हायर हाई बनाने लगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं किया। इसके बाद ये वाली जो रेड वाली कैंडल बड़ी सी इसने बना दी, तब भी मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने ट्रेड कब किया, जब इसने इस लेवल पे ये वाली कैंडल बना दी थी, तो मैंने इस के कैंडल के लेवल पे मैंने ट्रेड किया था इसको। मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनाई थी, ये मेरा शॉर्ट था और ये मेरा एसएल था, ठीक है। और इसमें मैंने ये वाला ट्रेड किया था और इस ट्रेड ने मुझे अच्छा दिया। देखिए ट्रेड लेके थोड़ा बैठना पड़ता है,
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और इस ट्रेड को मैंने किया था 85,000 की पुट पे। ये वाला जो ट्रेड किया था मैंने, वो मैंने किया था 85,000 की पुट पे। $85,000 की पुट, 85,000 की पुट पे मैंने किया था। देखिए लगा भी हुआ है, ठीक है। ये देखिए, आप ये समझिए कि मैंने यहाँ पे बाई किया था इस जगह, यहाँ तक नहीं गए थे। जहाँ तक गया था ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाई किया था इसको 2 बजे के आसपास। यहाँ पे मैंने बाई किया था इसको 87.45 के आसपास मैंने इसको बाई किया था सेकंड ट्रेड को। और ये गया तो बहुत ऊपर तक था, लेकिन मैंने इसको किस तरीके से ट्रेड किया था वो आप देख लीजिए। पहले मेरा एसएल ये था, उसके बाद मेरा एसएल ये रहा, ठीक है। जब ये वाला पूरा मूवमेंट हो गया तो मैंने इसी के नीचे रख दिया था। अब मैं रिस्क फ्री हो गई थी, क्योंकि पहले वाले ट्रेड में भी मेरा 100 पॉइंट का टारगेट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं रिस्क इसमें ज़्यादा नहीं लेना चाह रही थी। तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ट्रेड कर रही थी। तो जब पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया तो 87 से 162 हमारा हो गया, तो लगभग मेरे 100 पॉइंट यहाँ पे आने वाले थे, ठीक है। तो फिर जब ये यहाँ तक ये वाली कैंडल बनाई इसने, यहाँ तक ये वाली, तो मैंने इस कैंडल के ही लो पे रख दिया था। ऐसा क्यों, यहाँ पे भी नहीं किया था, थोड़ा नीचे ही कर दिया। 187 जहाँ पे मैंने बाई की थी 100 पॉइंट पे अपने रख दिया था, 180 यहाँ पे रख दिया था करीबन, ठीक है। ताकि मैं सोच रही थी अब ये वापस आके पिछली बार की तरह अगर पलट के भी आए तो 100 पॉइंट तो मुझे दे ही दे, ठीक है। लेकिन फिर ये नीचे इतना नहीं आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चला गया, तो मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। और फिर इसी तरीके से मैंने जब ये वाली कैंडल पूरी बना दी तो मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दिया था। और यहीं पे मैं निकल गई थी, 258 पे मैं निकली थी। 187 से 258, 150 पॉइंट से ज़्यादा इस ट्रेड ने दिए। तो आज मेरे यही दोनों ट्रेड थे। आप लोग बताइएगा कि आपको इसमें क्या नॉलेज मिला, कैसे हुआ आज के ट्रेड। लेकिन सिंपल थे, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई उसी स्ट्रेटजी पे बेस्ड थे, ठीक है। तो अगर आज इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, काफ़ी नॉलेजेबल लग रहे हों, तो आप चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।